और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार के सियासी मैदान में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसे बीजेपी अपनी पहचान कहती है। क्या वही योगी मॉडल अब पार्टी के गले की हड्डी बन गया है? योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बिहार चुनाव के मैदान में उतरे। माफिया जहन्नुम में है, विकास बनाम बुर्का जैसी बातों से उन्होंने माहौल को गर्म किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये गर्मी जलन बन गई है। 2 रैलियों में ही हिंदू मुसलमान गाय कब्रिस्तान कि पार्टी के अपने ही सहयोगियों ने शायद हाथ जोड़ लिए। बिहार की जनता ने सवाल किया, विकास की बात करो या बस नफरत की? और नतीजा ये हुआ कि योगी जी अब बिहार प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या उनको रोक दिया गया या किसी वजह से वो खुद रुक गए? शायद बीजेपी के सहयोगियों को पता है कि ऐसे बयानों से भले ही बीजेपी को फायदा हो, लेकिन उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जेडीयू के साथ भी मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। बिहार की जनता ये साफ संदेश दे रही है कि यहां नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, यहां रोजगार, शिक्षा और सम्मान की बात होगी। अब पार्टी के भीतर भी बवाल मचा है। दिल्ली तक बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर योगी जी बिहार में 2 रैली के बाद रुक क्यों गए, आखिर क्या वजह है? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। योगी जी और बीजेपी नेताओं का बयान हिंदू मुस्लिम के बिना अधूरा रहता है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि उनके पास विकास की कहानी तो है ही नहीं, बस धर्म और डर का सियासी जाल है जो अब उलझता जा रहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है? यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो, नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा, ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है, और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है? छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक और संवेदनहीनता का नमूना सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के कद्दावर मंत्री, ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी से हुई छेड़खानी पर बोले, खिलाड़ियों को इससे सबक लेना चाहिए। अब जरा सोचिए, पीड़िता से सबक लेने की बात, ये बयान नहीं, शर्म का पतन है। कांग्रेस ने कहा भाजपा के नेताओं ने शर्म बेच खाई है। एक तरफ नारी शक्ति के नारे, दूसरी तरफ महिला खिलाड़ियों को ही दोषी ठहराने की घटिया मानसिकता। क्या यही है बीजेपी का नया भारत? और उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक और नजारा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज जिला अस्पताल की बदहाली पर विरोध कर रहे थे। सीएमओ से बोले, आपकी लापरवाही ने जनता को मरने पर मजबूर कर दिया, हम आपकी अर्थी निकालेंगे। तो सीएमओ ने क्या कहा,
हमारी अर्थी काहे निकालिएगा, निकालना है तो योगी जी की निकालिए। ये वीडियो आप देखिए। फिर सीएमएस साहब का, सीएमओ साहब की एक अर्थी निकालेंगे हम लोग, यहाँ से एक अर्थी निकालेंगे, उसको पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र में लेकर जाएंगे। बता सीएमएस और सीएमओ के बस में नहीं है। मैं, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि इस अस्पताल के जिम्मेदार सीएमएस की क्यों निकालेंगे, सरकार की निकालेंगे। मैं, अरे मेरी पहली बात तो सुनिए सर, योगी जी की निकालेंगे। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात। हम लोग तो केवल इस देखा आपने। आपको बता दें कि बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी तक कहीं नफरत की राजनीति से वोट मांगे जा रहे हैं, कहीं बेशर्म बयानबाजी से महिलाएं आहत हैं और कहीं सिस्टम खुद सरकार के खिलाफ बोल रहा है। सवाल ये नहीं कि योगी जी बिहार में क्यों रुक गए, सवाल ये कि आखिर कब तक बीजेपी अपनी सियासत का इंजन नफरत से चलाएगी, कब तक बुर्का, कब्रिस्तान और जहन्नुम से चुनाव जीतेगी। क्योंकि जनता अब समझ चुकी है विकास नहीं, बस विभागों की दुर्गंध फैल रही है और जनता की इस गुस्से की आवाज अब हर सूबे में गूंज रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM।